हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इन दिस क्लास, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो कि एज ए लॉ स्टूडेंट हमें जानना जरूरी है, एज ए लेमैन हर एक के लिए जानना जरूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक कंट्री में हम रहते हैं, सिटीजन हैं, तो वहां पे कौन से लॉज हैं, कौन से रूल्स हैं, हमको जानने जरूरी है। हम ये कह दें, कोई काम कर दें और काम करने के बाद ये कह दें कि हमको नहीं पता कि ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई रूल है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं, मगर जनरली हम ये बोले हर चीज में काम करने के बाद हमको पता नहीं था कि ये गलत है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कुछ प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं। 1988 मोटर व्हीकल एक्ट का एक प्रोविजन ये बोलता है कि अगर एक व्यक्ति के ब्लड में 100 ml ब्लड में 30 mg अल्कोहल पाया जाता है तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 128 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के में ये कहा गया कि एक किसी भी टू व्हीलर पर 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। और सेक्शन 129 ये बात करता है कि जब भी हम टू व्हीलर की बात करें तो उस पर हेलमेट लगाना कंपलसरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं आईपीसी के दो प्रोविजंस। आईपीसी के जनरली सभी प्रोविजन को जानना जरूरी है, बट दो तो ऐसे हैं जो जनरली सभी को पता होना चाहिए। पहला 166A, जिसमें बात किया गया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर मना करता है क्या करने के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस मेंशन किए गए हैं, उन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर लॉन्च करने में डिले करता है, मना करता है, तो उसको भी, किसको, जो पुलिस ऑफिसर मना कर रहा है उसको भी पनिश किया जा सकता है। और वो पनिशमेंट कितना जा सकता है, 6 महीने से 1 साल तक के लिए जा सकता है। वो कौन कौन से प्रोविजंस है, जनरली वो प्रोविजंस वुमेन से बिलोंग करते हैं, वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम हुए हो तो वहां पे ये एप्लीकेबल होता है, जैसे कि 376 की प्रोविजन, 354 की प्रोविजंस। और हम बात करते हैं आईपीसी के दूसरे सेक्शन जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, 294, जो बात करता है ऑब्स्केनिटी की, यानी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से गाना गाता है, छेड़ता है, तो उसके खिलाफ केस हो सकता है और उसे 3 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं सीआरपीसी 1973 के प्रोविजन के साथ, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी वुमेन को वुमेन कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकते हैं, मेल कांस्टेबल अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वुमेन कांस्टेबल भी अरेस्ट कर सकते हैं सुबह से लेके शाम तक, मींस शाम के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी ऐसा हो, कोई ऐसा क्राइम ऐसा है जिसपे कि मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लिया जाता है, रिटन परमिशन ले ली जाती है, तब कोई मेल कांस्टेबल जो है वुमेन को अरेस्ट कर सकता है। दूसरे प्रोविजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के। यहाँ पर यह मेंशन किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल होते हैं, इलीगल रिलेशनशिप नहीं होते हैं। तो इस रिलेशनशिप से उत्पन्न हुई संतान, यानी कोई चाइल्ड इस रिलेशनशिप से जो होता है उसको लीगल माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। और उस चाइल्ड की, उस संतान की अपने पिता की संपत्ति पर, यानी एसेट पे अपने फादर की पूरा अधिकार होगा। अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बाद हम बात करते हैं सराय एक्ट। सराय एक्ट में जो ये बताया गया कि अगर 5 स्टार होटल भी है तो उसमें भी पोर्टेबल वाटर और वॉशरूम यूज करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। मीन्स कोई भी व्यक्ति जाकर के पोर्टेबल वाटर ले सकता है और वॉशरूम यूज कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो नया जो लॉ है जो हम अभी बात करने वाले हैं वो है लिमिटेशन एक्ट 1963। 1963 लिमिटेशन एक्ट ये बात करता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां आपको सैलरी नहीं मिली है तो 3 साल के अंदर अंदर आप ऑफिस, जो ऑफिस है जिसके में आप काम करते हो, उसके अगेंस्ट या उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि लायबल है आपको सैलरी देने के लिए, मींस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, लेकिन 3 साल बाद एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती है। फिर आगे की प्रोविजन देखते हैं। जनरल बात करें हम, सिटीजन चार्टर ये बात करता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये जनरली किसी को पता नहीं होता। तो उस केस में जो गैस एजेंसी होती है उसको विक्टिम को कंपेंसेशन देना होता है, 50 लाख तक का कंपेंसेशन जाता है। लेकिन कंपेंसेशन तब जब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे उस चीज की, उस क्राइम की, उस ब्लास्ट की एफआईआर रजिस्टर करा दी जाएगी और वो नोटिस जो है वो गैस एजेंसी को भी भेज दिया जाएगा। पुलिस एक्ट 1861 ये बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर का, चाहे वो
सिविल यूनिफॉर्म में हो चाहे वो पुलिस यूनिफॉर्म में हो, दिन के किसी भी घंटे की किसी भी पहर की बात हो, हमेशा ड्यूटी पे रहता है। मींस अगर कोई विक्टिम पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए, कोई क्राइम हो रहा है, आप मुझे बचाइए, तो पुलिस ऑफिसर उसको मना नहीं कर सकता ये कह के कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ। पुलिस ऑफिसर अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट 1861 हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसमें बात की गई कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी एम्प्लॉयर प्रेगनेंसी के बिहाफ पे, प्रेगनेंसी के बेस पर क्या कर सकते हैं, उन्हें अपनी जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट कितना होगा, वो इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है और 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बोलता है कि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी वायलेशन अगर कोई व्यक्ति करता है तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, जो कलेक्टर होता है, वो क्या करता है, वो व्यक्ति को जो है पनिश कर सकता है इस चीज के लिए। और इनकम टैक्स कमिश्नर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पर्सन जो है वो कितना कब तक कस्टडी में रहेगा। कलेक्टर जो होते हैं वो व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं, और वो कस्टडी कितने तक होगी वो कौन डिसाइड करता है, कमिश्नर डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है, वो ये कि इस तरीके से कोई भी पनिशमेंट देने से पहले कलेक्टर को नोटिस भेजना पड़ेगा व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो भी रिटेल प्राइस, जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं वहां पर उसके ऊपर लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडेड, तो जो उस पर प्राइस लिखी है उससे ज्यादा कस्टमर को चार्ज नहीं किया जा सकता। हाँ, कस्टमर का अधिकार है बार्गेन करने का, ये भी इस एक्ट में बताया गया। फिर हमारे पास जो लास्ट आज की हम बात करेंगे, आपने काउंट किए कितने हैं टोटल, मैंने आपको 15 बताए हैं, दिस वन इज द 15th। तो 15th जो है वो बोलता है क्या, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। तो अगर एक व्यक्ति हिंदू है, वो अडॉप्ट करना चाहता है किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी बच्चे को, तो सबसे पहली बात उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। कितने गैप होना चाहिए, 21 ईयर्स का। मतलब व्यक्ति जो अडॉप्ट कर रहा है, अडॉप्टर है, वो जो अडॉप्ट किया जा रहा है उससे 21 साल बड़ा होना जरूरी है। दूसरी तरफ यही एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये बोलता है कि अगर एक व्यक्ति के सन है या ग्रांड सन है, यानी पोता और बेटा में से कोई भी है, कि अगर बेटा है तो ठीक है या पोता है तो ठीक है, तो उन दोनों ही केस में वो कोई भी कोई भी लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते, कोई भी सेकंड चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजन थे जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक द क्लास, लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।